नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रेडगेन ट्रैवल, केईसी इंटरनेशनल, टीसीएस और मेलकॉम इंडिया इन चार कंपनियों के बारे में आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले, क्योंकि आज के दिन हमें इन चार कंपनियों के बारे में एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। तो उसमें सबसे पहले हम रेडगेन ट्रैवल कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी आज हमें सोंडार होल्डिंग आईएनसी के साथ कॉरपोरेट ट्रैवल एक्सेस का जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको एक्सपांड करते हुए देखने को मिलेगी, और उसके लिए हमें कंपनी ने यहाँ पर सोंडार आईएनसी के साथ पार्टनरशिप की है। तो ऐसे में इस पार्टनरशिप से हमें ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो रेडगेन इस कंपनी की आने वाले दिनों में अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो रेडगेन ट्रैवल एक कंपनी जो कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सास सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। तो ऐसे में ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमें रेडगेन इस कंपनी के आने वाले दिनों में अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। वही अगर हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो ये कंपनी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, और उसके बारे में हमें इस कंपनी के रिलेटेड 3 से लेकर 4 साल की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिलहाल जो कंपनी हमें फ्यूचर से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी और ट्रैवल सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिली है, उसकी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमें इस कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हुए देखने को मिलेगी और कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी, तो ज़रूर हम इस कंपनी में अपनी जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है उसको आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इसके बाद केईसी इंटरनेशनल कंपनी के बारे में देखेंगे तो आज कंपनी को 1123 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, और इस ऑर्डर के साथ अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उसमें कंपनी कंटिन्यूस यहाँ पर ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी को 1123 करोड़ के जो ऑर्डर मिले वो हमें वेरियस बिजनेस के लिए देखने को मिले, जिसमें हमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही में रेलवे, सिविल, केबल्स, इन सभी सेक्टर में कंपनी को ऑर्डर मिले। कंपनी हमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया में यहाँ पर सब स्टेशन में काम करते हुए देखने को मिलेगी। इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो रेलवेज़ में हमें कंपनी इंडिया में काम करते हुए देखने को मिलेगी, और सिविल सेक्टर में भी हमें कंपनी यहाँ पर इंडिया में काम करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन केबल का जो सेक्टर है उसमें कंपनी वेरियस टाइप्स के जो केबल्स है वो इंडिया और ओवरसीज़ में यहाँ पर बिजनेस में प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेगी। और इसी ऑर्डर को जोड़ने से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो हमें 7,000 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिली, और पिछले साल के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो 25% की जो ग्रोथ है वो हमें कंपनी के ऑर्डर बुक में देखने को मिली है। तो कंपनी जो कंटिन्यूस यहाँ पर ऑर्डर बुक में ग्रोथ कर रही है, और उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी हमें यहाँ पर अच्छे होते हुए देखने को मिले। और उसी वजह से इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखेंगे तो इस कंपनी को हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। लेकिन कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है और परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलती है और एक हाई बनाते हुए देखने को मिलता है। तो उस पॉइंट पर हमें इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो बहुत ही वोलेटाइल हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में करेक्शन में हमें इस कंपनी का जो शेयर है उसको बाय करना चाहिए, तभी हमें इस कंपनी में अच्छा बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम टीसीएस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें जूरिच इंश्योरेंस जर्मनी कंपनी है, उसका जो लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस है उसको डिजिटली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगी। और इसी पार्टनरशिप से अगर हम देखेंगे तो टीसीएस इस कंपनी के जो क्लाइंट बुक है उसमें हमें एक और क्लाइंट जुड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो टीसीएस इस कंपनी में हमें जो पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम पूरे आईटी सेक्टर में देखेंगे तो पूरे आईटी सेक्टर में हमें प्रेशर देखने को मिला। और इसी वजह से अगर हम देखें तो टीसीएस इस कंपनी का जो शेयर है उसमें भी कंटिन्यूस हमें डाउनफॉल और प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में हमें आईटी सेक्टर में प्रेशर ही देखने को मिल सकता है, और इन कंपनी के जो शेयर है वो हमें कंसोलिडेटेड मोड में यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की नज़र से देखेंगे तो टीसीएस और पूरा जो आईटी सेक्टर है जिसमें हमें फंडामेंटली अच्छी कंपनियां देखने को मिल रही हैं उसमें हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, ना कि सिर्फ हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म की नज़र से अभी सोचना चाहिए। इसके बाद हम मेलकॉम कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी अपनी जो कांस्टेंट ग्रोथ है बिजनेस की उसके ऊपर हमें फोकस देते हुए देखने को मिली। उसके लिए हमें कंपनी एक्सपांशन और इनोवेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट लाइन है उसके ऊपर फोकस करते हुए देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही में डिजिटाइजेशन पैरेलल में हो, और उसके लिए भी हमें यह कंपनी प्लान करते हुए देखने को मिली। और यही ग्रोथ कंपनी को कांस्टेंट रखने के लिए अपने जो बिजनेस है उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ करनी पड़ेगी। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो FY21 और 22 में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें हमें FY20 और 21 के कंपेरेटिवली 11% की यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। और इसी ग्रोथ को कंटिन्यूस रखने के लिए हमें कंपनी एक्सपांशन, इनोवेशन
और उसके साथ ही में डिजिटाइजेशन पर के ऊपर है वो हमें फोकस करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो बिज़नेस का न्यू प्लान है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही में अगर हम कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे तो वो भी हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो शेयर है वो अभी हमें करेक्शन में आते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी का शेयर का चार्ट देखेंगे तो वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो शेयर है वो करेक्शन में हमें खरीदना चाहिए, ना कि किसी भी प्राइस पर अभी हम इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और इसी वजह से शेयर जो करेक्शन में नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से और साथ ही में कंपनी का जो कांस्टेंट ग्रोथ का प्लान है उसकी वजह से अभी हम इन्वेस्टमेंट की नज़र से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।